हैं आप सब। तो आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ डीबीएमएस का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर, नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2NF। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो देखो, कल हमने देखा था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या कंडीशन था कि वो हमारा उसका जो भी एट्रीब्यूट है वो हमारा ओनली एटॉमिक या फिर सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। वहाँ पर मल्टी वैल्यूड अलाउ नहीं था। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म था उसमें मल्टी वैल्यूड नहीं अलाउ था। लेकिन जो डिफॉल्ट जो हमारा आरडीबीएमएस है उसमें डिफॉल्ट नॉर्मल फॉर्म है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इफ रिलेशन स्कीमा are in second normal form if and only if there is no partial dependency। जो हमारा y है वो डिटरमाइन कर रहा है z को। ओके, ये हमारा z है। यहाँ पर मान लो कि r हमारा एक रिलेशन स्कीमा है जिसमें हमने x, y एंड z हमारा एट्रीब्यूट्स है। ओके, तो x, y, z हमारा एट्रीब्यूट्स है और y डिटरमाइंस z। तो मान लो कि जो हमारा x है, यानी कि जो हमारा x है वो सबसेट है y का। ठीक है, यानी कि x इज अ सबसेट फॉर y। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर जो रिलेशन है इसमें एट्रीब्यूट है ए बी सी। ए बी हमारा डिटरमाइन कर रहा है सी को, सी डिटरमाइन कर रहा है ए को, ए सी डिटरमाइन कर रहा है डी को। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल जो हमारा y और z है, ठीक है, y डिटरमाइंस z, y डिटरमाइन कर रहा है z को, y हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है और z हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो ये हमारा 2NF में नहीं होगा। हम इस एग्जाम्पल से प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और पार्शियल डिपेंडेंसी होगा या नहीं होगा या क्या होता है उस चीज को समझते हैं। यहाँ पर R हमारा रिलेशन स्कीमा है, ABCD उसका एट्रीब्यूट्स है। AB डिटरमाइन कर रहा है C को, C डिटरमाइन कर रहा है A को, AC डिटरमाइन कर रहा है D को। कैंडिडेट की का मतलब क्या होता है? जो कैंडिडेट की होता है वो क्या करता है कि हमारा जो टेबल है, ठीक है, उसको या फिर जो हमारा रिकॉर्ड है उसको डिफ्रेंशिएट करता है यूनिकली। ओके, तो हम इसको क्या ये लिख सकते हैं, इट डिफ्रेंशिएट आरडीबीएमएस, और कह सकते हैं रिलेशंस यूनिकली। या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं, मिनिमल number of attributes which can determine or differentiate relations uniquely। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा RABCD है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैंडिडेट की को फाइंड करेंगे। कैंडिडेट की को हम CK से भी डिनोट करते हैं, ये हमारा कैंडिडेट की है। तो AB का अगर हम क्लोजर फाइंड करें तो ये क्या करेगा, AB तो आएगा ही आएगा। AB से हमारा C डिटरमाइन होगा, AC से A और C से हमारा D यहाँ पर डिटरमाइन हो जाएगा। तो क्या ये हमारा ABCD दे रहा है? ओके जी। उसी तरीके से अगर हम ये देखो, जो हमारा AB है वो क्या हमारा R में जो भी एट्रीब्यूट्स है, टोटल का टोटल एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर रहा है। तो ये AB जो है वो हमारा हो जाएगा कैंडिडेट की। तो हमारा AB कैंडिडेट की हो गया। उसी तरीके से अगर हम CB को कंसीडर करें, ठीक है, CB क्लोजर को फाइंड करते हैं, तो CB में तो CB आएगा ही आएगा और C से हमारा A आ जाएगा, ठीक है, और AC से हमारा D आ जाएगा। तो क्या हमारा AB और CB दोनों कैंडिडेट की है? ओके जी, यानी कि जो कैंडिडेट की है वो क्या हमारे पास AB और CB या फिर BC बोल लो, क्या BC है, ये हमारे दो कैंडिडेट की है इसमें। तो देखो यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा वो पता करना है। प्राइम एट्रीब्यूट, क्या प्राइम एट्रीब्यूट को हम PA से डिनोट कर सकते हैं? इसको PA से, प्राइम एट्रीब्यूट। तो जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो क्या क्या है,
एक तो देखो जो कैंडिडेट की होगा उसी का सबसेट है हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होगा। तो जैसे हमारा यहाँ पर ए आ सकता है, बी प्राइम एट्रीब्यूट हो सकता है, सी प्राइम एट्रीब्यूट हो सकता है। लेकिन देखो ए हमारा इससे जो ए बी कैंडिडेट की है उससे आ जाएगा, बी हमारा ए बी से भी आ सकता है, बी सी से भी आ सकता है, सी हमारा बी सी से आ जाएगा। ये हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो हमारा कैंडिडेट की का कोई भी पार्ट नहीं हो, ठीक है। तो कैंडिडेट क्या हमारा यहाँ पर इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं NPA। तो देखो यहाँ पर जो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा वो डी होगा, क्योंकि क्या हमारा जो डी है वो किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट है नहीं है। क्या यहाँ पर डी नजर आ रहा है आपको? ए बी में डी है, बी सी में डी है, नहीं है। तो डी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो ये था हमारा कैंडिडेट की, वो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं और इसमें प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, वो हमने देखा। उसके बाद जो ए बी है वो डिटरमाइन कर रहा है सी। तो ये तो हमारा जो ए बी है यानी कि ए बी सी जो है इसमें क्या है, ए बी हमारा पूरा का पूरा कैंडिडेट की है, ठीक है। तो ये जो कैंडिडेट की है यहाँ पर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पर ए और बी पूरा का पूरा है, तो ये हमारा कैंडिडेट की है। यहाँ पर कोई प्राइम एट्रीब्यूट तो नहीं है, ये तो कैंडिडेट की है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम सी और ए को देखते हैं तो देखो जो सी और ए है, क्या सी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है? नहीं है, ओके। क्या सी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है? ओके जी। तो जब हमारा सी प्राइम एट्रीब्यूट है, क्या हमारा ए प्राइम एट्रीब्यूट है या नहीं है? है। तो ये भी हमारा नॉर्मल फॉर्म को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। फिर हमारे पास आता है अगला ए सी एंड डी। तो देखो जो ए सी डिटरमाइन कर रहा है डी को, तो क्या हमारा जो सी है वो प्राइम एट्रीब्यूट है या नहीं है? क्या हमारे पास जो ए सी है वो तो ए भी प्राइम एट्रीब्यूट है और सी भी प्राइम एट्रीब्यूट है। क्या हमारा ए सी कोई कैंडिडेट की है? नहीं है। तो ये हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, यानी कि हमारा ये प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। क्या हमारा डी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है? ठीक है, डी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। डी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर क्या जो ए सी है वो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन ये हमारा ए सी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। जो हमारा ए सी डिटरमाइन डी है इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है कि नहीं? है कि नहीं पार्शियल डिपेंडेंसी? तो इसमें अगर हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी है, पार्शियल डिपेंडेंसी क्यों है ये भी मैंने समझा दिया, क्योंकि हमारा जो ए है ये भी प्राइम एट्रीब्यूट है, सी है हमारा ये भी प्राइम एट्रीब्यूट है। क्या ए सी हमारा कैंडिडेट की है? नहीं है। डी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या डिटरमाइन कर रहा है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को। तो अगर यही केस होता है, इसी को तो हम पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं, बाकी बात है। तो अगर इस में हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाता है, ठीक है, तो अगर हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी होगा तो हमारा जो नॉर्मल फॉर्म जो भी हमारे रिलेशन होगा, रिलेशन स्कीमा, वो नॉर्मल फॉर्म में, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। तो हमारा रिलेशन इज नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ओके, आपको ये बात समझ में आई कि जो रिलेशन स्कीमा आर इन 2NF ओनली इफ, मतलब कि जो हमारा रिलेशन स्कीमा आर होगा वो 2NF में तभी होगा जब उसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगा। पार्शियल डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा y डिटरमाइन z है, तो z अगर प्राइम एट्रीब्यूट है, z अगर हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और y अगर हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, यानी कि y डिटरमाइन z, y हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, z हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इसे हम बोलेंगे कि यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, देखो यहाँ पर हमारा प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। तो अगर ये केस है, इसका मतलब यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी हो रहा है, ठीक है। तो इसी को अगर ये पार्शियल डिपेंडेंसी हमारा रिलेशन में है तो वो हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। तो जो ये रिलेशन है आर ए बी सी डी, ए बी डिटरमाइन सी, सी डिटरमाइन ए सी डिटरमाइन डी, ये हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।